हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दिसंबर 2022 में पूछा जाने वाला MPS 1 का क्वेश्चन है हमारा। विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करनी है हमें और उनके निहितार्थों, उनके इम्प्लीकेशंस के बारे में बताना है, सुझाव देना है हमें। तो सबसे पहले मेन हमारा इस क्वेश्चन में हमें बात करनी है कर्तव्य की। ड्यूटीज़ क्या होती हैं, कितने तरह की ड्यूटीज़ होती हैं और उनके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कितने प्रकार की ड्यूटीज़ होती हैं और उनके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। कर्तव्यों को उनकी प्रकृति, दायरे और संदर्भ के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे पास 9 प्रकार के कर्तव्य हैं, जिसमें है पहला है हमारा कानूनी कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, व्यावसायिक कर्तव्य, वित्तीय कर्तव्य, देखभाल कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य, संगठनात्मक कर्तव्य और पर्यावरणीय कर्तव्य। आगे हम इसको आगे वाली स्लाइड्स में डिटेल्स में देखेंगे हम ये 9 के 9 कर्तव्य। तो आगे बढ़ते हैं। पहला कर्तव्य हमारा है कानूनी कर्तव्य। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो कानूनी कर्तव्य कानून या विनियमों द्वारा अनिवार्य दायित्व है। कहने का मतलब यह है कि लॉ और रेगुलेशन के द्वारा जो भी हमें कर्तव्य बताए जाते हैं वो कानूनी कर्तव्य होते हैं। जैसे कोई लॉ बनाया तो उसका पालन करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। गैर अनुपालन के परिणाम स्वरूप कानूनी दंड, जुर्माना या अन्य दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो कानून बनाए हैं उनका पालन करना जरूरी है। कानूनी कर्तव्यों को पूरा करने से कानून का पालन सुनिश्चित होता है और एक निष्पक्ष समाज को बढ़ावा मिलता है। किसी एक के प्रति बायस ना होकर सबके लिए बराबर होता है ये कानून, फेयर एंड जस्ट होता है समाज के लिए। सेकंड देखते हैं हमारा नैतिक कर्तव्य, एथिकल ड्यूटीज़, जिसकी डेफिनेशन है नैतिक कर्तव्य नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित होता है। यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से होती है जो हमारी नैतिकता पर बेस होती है और इसकी इम्प्लीकेशन या निहितार्थ होती है कि नैतिक कर्तव्यों को पूरा करने से विश्वास, अखंडता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है। नैतिक कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकती है, सार्वजनिक प्रतिक्रिया का कारण बन सकती है और रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ आ रहा है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मैंने तभी इसको इंग्लिश में भी लिखा है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट व्यावसायिक कर्तव्य। तीसरा कर्तव्य हमारा है व्यावसायिक कर्तव्य। व्यावसायिक कर्तव्य किसी विशेष पेशे या व्यवसाय के लिए विशेष दायित्व है। किसी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के लिए एक विशेष प्रकार का क्या होता है ये व्यावसायिक कर्तव्य, और इसका इम्प्लीकेशन होता है पेशेवर कर्तव्यों का पालन और मानकों को बनाए रखना। यह क्षमता सुनिश्चित करता है और ग्राहकों और सहकर्मियों के साथ विश्वास को बढ़ावा देता है। पेशेवर कर्तव्यों की उपेक्षा के परिणाम स्वरूप पेशेवर कदाचार और संभावित कानूनी परिणाम हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारा प्रोफेशनल काम होता है वो हमें पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा वित्तीय कर्तव्य, फाइनेंशियल ड्यूटीज़, जिसकी डेफिनेशन है वित्तीय कर्तव्यों में वित्तीय मामलों का प्रबंधन करना और उनके प्रति जवाबदेह होना। इस पॉइंट का मतलब है कि हमारी जो फाइनेंशियल ड्यूटीज़ होती है, जैसे कि कहने का मतलब यह है अगर सरकार कोई वित्तीय कर्तव्य है उसका कि किसी भी तरह का वो खर्च कर रही है तो उसे हर तरह का अकाउंटेबल होना चाहिए। हर तरह के फाइनेंशियल मैटर से कौन सा खर्चा कहाँ किया गया, किस तरह से किया गया और कैसे किया जाएगा। जैसे आपने बजट भी सुना होगा। वित्तीय कर्तव्यों को पूरा करना राजकोषीय जिम्मेदारी
और संगठनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करता है। वित्तीय कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता से वित्तीय नुकसान हो सकता है और दिवालियापन और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। यह इसकी इम्प्लीकेशंस है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, या फिफ्थ ड्यूटी है, कर्तव्य है हमारा, देखभाल कर्तव्य, जिसमें देखभाल कर्तव्यों में दूसरों की देखभाल करना शामिल होता है, जैसे आश्रित या मरीज। देखभाल कर्तव्यों को पूरा करने से भलाई, विश्वास और पारस्परिकता बढ़ती है। देखभाल कर्तव्यों की उपेक्षा करने से कमज़ोर व्यक्तियों को नुकसान हो सकता है और कुछ संदर्भों में भावनात्मक संकट और कानूनी परिणाम हो सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, माता पिता के कर्तव्य। माता पिता के कर्तव्य में बच्चों या आश्रितों के प्रति जिम्मेदारियां शामिल है। इसके इम्प्लीकेशन है, माता पिता के कर्तव्यों को पूरा करने से बच्चे के विकास, भावनात्मक कल्याण और सुरक्षा में योगदान मिलता है और इन कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकती है, परिवार में अशांति पैदा कर सकती है और चरम मामलों में कानूनी हस्तक्षेप का कारण बन सकती है। सातवां पॉइंट है हमारा, नागरिक कर्तव्यों में किसी देश या समुदाय के नागरिक के रूप में जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। हर देश में रहने वाले नागरिक के अपने देश के प्रति कर्तव्य होते हैं और उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे हमारे संविधान में भी दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। आप कमेंट करके बताइए कि हमारे संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इम्प्लीकेशंस की। नागरिक कर्तव्यों को पूरा करना लोकतांत्रिक शासन और सामुदायिक कल्याण और सामाजिक एकजुटता का समर्थन करता है। नागरिक कर्तव्यों की उपेक्षा से सामाजिक अलगाव, कमजोर शासन और कम एकजुटता समाज हो सकता है। 8 पॉइंट है हमारा, संगठनात्मक कर्तव्य, ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज़। यह कर्तव्य किसी संगठन के भीतर किसी व्यक्ति की भूमिका से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कोई गैर सरकारी एनजीओ हो गया या फिर गवर्नमेंटल सेक्टर हो गया। हर उस संगठन में व्यक्ति करने वाले कार्यों की अपनी एक अलग जिम्मेदारियां होती है जो उन्हें निभानी होती है। इसके इम्प्लीकेशंस हैं, संगठनात्मक कर्तव्यों को पूरा करना संगठन की सफलता और प्रभावशीलता में योगदान देता है और इन कर्तव्यों की उपेक्षा से अक्षमताएं, खराब प्रदर्शन और सहकर्मियों और वरिष्ठों से विश्वास कम हो सकता है। 9 पॉइंट है हमारा, पर्यावरणीय कर्तव्य। पर्यावरणीय कर्तव्य में पर्यावरण की रक्षा के प्रति जिम्मेदारियां हैं और इसके इम्प्लीकेशंस है, पर्यावरणीय कर्तव्यों को पूरा करना स्थिरता, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन का समर्थन करता है। पर्यावरणीय कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता से पारिस्थितिकी क्षति, संसाधन की कमी और भावी पीढ़ियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो पर्यावरण को उसका संरक्षण करना और सही तरीके से उसको इस्तेमाल करना, यह हमारी क्या है, इन्वायरमेंटल ड्यूटी। इसके निष्कर्ष का देख लेते हैं एक बार। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्तव्यों के इम्प्लीकेशन या निहितार्थ सांस्कृतिक मानदंडों, सामाजिक अपेक्षाओं और उस विशेष संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकते हैं जिसमें वह लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कर्तव्य ओवरलैप हो सकते हैं और व्यक्तियों पर एक साथ कई जिम्मेदारियां हो सकती हैं। ओवरलैप का इधर हम मतलब समझे कि कहीं पर उसे सामाजिक देखना होगा पहले या कहीं पर सांस्कृतिक देखना होगा पहले, तो इधर यही दिया गया है ओवरलैप का मतलब। और व्यक्तियों पर एक साथ कई जिम्मेदारियां हो सकती हैं, ये ओवरलैप का मतलब है। एक कार्यात्मक और सामंजस्यपूर्ण समाज को बनाए रखने के लिए इन कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करना आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से वीडियो का PDF ले सकते हैं।